फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। पूरे चैप्टर को हम लोग को इस एक ही वीडियो में पढ़ना है। ह्यूमन आई टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। ब्रीफ में इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई बॉल इज स्फेरिकल विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो आई हमारा आई होता है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का होता है। द आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसका कॉर्निया कहलाता है। द डायफ्राग्म लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स आई लेंस इज कॉल्ड आइरिस। जो एक मेम्ब्रेन टाइप का मसल्स का एक डायफ्राग्म होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। ये बीच में जो गैप है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं आइरिस के बीच में। प्यूपिल कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। प्यूपिल कंट्रोल करता है हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी। आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस विच क्रिएट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है, क्रिस्टलाइन होता है यानी क्रिस्टल का बना होता है, प्रोटीन का मेनली बना होता है, जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन वेयर द इमेज प्रोड्यूस बाय द आई लेंस इज फॉर्म। रेटिना एक स्क्रीन के तौर पे काम करता है जिसपे हमें इमेज मिलता है। आई लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन रेटिना आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और कलर सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं हमारे रेटिना पे, वो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को भेजते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। तो इस प्रकार हमारा आई जो है वो फंक्शन करता है। आगे हम देखते हैं टॉपिक एकोमोडेशन क्या होता है। तो accommodation, the ability of human eye to change the focal length of eye lens is called accommodation। ठीक है, आई लेंस जो है हमारा आँख का वो फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। इसी एबिलिटी को आँख की हम क्या कहते हैं, accommodation पावर ऑफ आई। फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स का क्या काम होता है। तो फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स इज टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये जो एकोमोडेशन की क्षमता है हमारे आंखों की वो सिलरी मसल्स के द्वारा ही होती है। यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी फैलते सिकुड़ते रहते हैं, उन्हीं की वजह से लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है। व्हेन द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजेज द लेंस टू बिकम मोर स्फेरिकल। जब ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये और ज़्यादा स्फेरिकल यानी और ज़्यादा कर्व हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ अडेप्टिंग टू शॉर्ट रेंज। ठीक है, जैसे जैसे ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये जो लेंस है काफ़ी थिक होते जाता है। और थिक लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, शॉर्ट होता है। When the ciliary muscles relaxes, जब ciliary muscle रिलैक्स करती हैं, it causes the lens to become flat। इससे क्या हो जाता है, लेंस थिन होते जाता है, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, और इससे फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। एंड हैंस इंक्रीजिंग लॉन्ग रेंज फोकस, और दूर की चीज़ों को भी वो आसानी से फोकस कर पाता है। ठीक है, now come to the topic defects of vision। There are mainly 3 defects of vision which we have to study in this chapter: myopia, hypermetropia and presbyopia। Then what is myopia? Myopia is also known as short sightedness। Okay, myopia is also known as short sightedness। इस डिफेक्ट में हम नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं और दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड मायोपिया। इसके रीजन क्या क्या होते हैं। साइज ऑफ द आई बॉल में बी लार्ज। आई बॉल की जो ये साइज़ है, ये जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक रीज़न तो ये होता है। सेकेंड रीज़न है पावर ऑफ आई लेंस में बी लार्ज। हो सकता है कि ये जो लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले ही लाइट को क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो नॉर्मल आई का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, हमारा रेटिना पे होता है। अगर रेटिना से आगे मिल जाए ये लाइट रेज, रेटिना के आगे मिल जाए या रेटिना के पीछे मिले जाके, तब इन दोनों केस में डिफेक्ट आ जाती है आई में। और जिसमें पहले ही मिल जाता है यानी इसका जो आई बॉल है वो क्या हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस केस में इस बीमारी को कहते हैं मायोपिया। इसमें पास की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। मायोपिया को कन्वेक्स लेंस लगा के करेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है।
नॉट कन्वेक्स, इट इज़ अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो लाइट रेज ज़्यादा ही कन्वर्ज होती रहती हैं आगे, उसको वो क्या करता है, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। और डाइवर्ज होने से जब ये रेज थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है फिर उसको फोकस आई लेंस जो होता है वो आसानी से रेटिना पे कर पाता है। इस वजह से फिर हमारी आई का जो विज़न है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आई इज हाइपरमेट्रोपिया। Some person can see distant object but cannot see near objects clearly. This defect of eye is called hypermetropia. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीज़ें आसानी से दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, लॉन्ग साइटेडनेस। इसके रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बीमारी के? तो साइज ऑफ द आई बॉल में भी स्मॉल, आई बॉल का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए। आप देख सकते हैं इस रे डायग्राम में ये जो लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे मिल रही है। अगर इसका साइज इतना होता आई बॉल का तो वो आसानी से रेटिना पे इमेज फॉर्म कर सकता था, बट साइज छोटे हो जाने के कारण ये रेटिना के पीछे लाइट रेज मिल रही हैं। तो इस वजह से जब रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती है लाइट रेज तो इमेज का फॉर्मेशन सही से नहीं होता है और हमें ब्लर विजन दिखाई देता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है पावर ऑफ आई लेंस में भी स्मॉल। ये जो आई लेंस की पावर है ये लाइट रेज को क्या नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, अच्छे से रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, घट गई है। तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो जो रेज रेटिना के पीछे जाके मिल रही थी उसको और थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है और ये आसानी से रेटिना पे फोकस हो जाता है और इमेज हमें अच्छे से दिखाई देने लगती है ऑब्जेक्ट की। तो ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है एक डिजीज़ और होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया। इसका रीज़न कुछ और नहीं होता है, सिंपली ये जो सिलरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ओल्ड एज में जाते जाते काफ़ी वीक हो जाती हैं। इनके वीक होने की वजह से आई लेंस की जो अकोमोडेशन पावर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है शुरू में। ऐसे व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन जैसे जैसे सिलरी मसल्स वीक होते जाती हैं तो हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ मायोपिया भी हो जाता है। इट मीन्स न दूर की चीज़ें दिखती हैं ना ही ज़्यादा पास की चीज़ें। ऐसे इंसान को अपनी आँख ठीक करने के लिए, उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए ऐसे जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, उसमें एक कन्वेक्स लेंस भी होता है और एक कनकेव लेंस भी। नीचे के पार्ट में क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ओके, और ऊपर वाले पार्ट में एक कनकेव लेंस लगा होता है। इस प्रकार ये तीनों डिजीज़ थे, डिफेक्ट थे आई के, जिनको हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्पर्शन के बारे में और रेनबो के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी ब्रीफ में इसको शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। डिस्पर्शन क्या होता है, वाइट लाइट का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, यानी कि 7 कलर्स में व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर नेम से जाना जाता है उन 7 रंगों को। द डिस्प्ले ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर की पैटर्न हमें दिखाई देती है, ये 7 कलर जो दिखता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। During dispersion, violet has maximum deviation because it has the least wavelength। ये याद रखना है, violet का क्या होता है, वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, इन 7 रंगों में सबसे कम होता है। इस वजह से इसका जो डेविएशन है सबसे ज़्यादा, जो अपने एक्चुअल पाथ से जो डेविएट होती है वो कौन सी कलर की लाइट होती है, वायलेट होती है। रेड लाइट हैज़ द लीस्ट डेविएशन बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। और इसके अपोजिट हम देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइट है, नॉर्मली लाइट का पाथ तो ये था, सबसे कम जो डेविएशन देखने को मिला है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, वो रेड कलर के लाइट का होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। ओके, तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो इज एन एग्जाम्पल फॉर डिस्पर्शन ऑकरिंग इन नेचर। इंद्रधनुष, जो कि हम लोग सभी ने देखा होगा, प्रकृति में ये एक फिनोमिना होती है, घटना होती है जो हमें आसमान में दिखाई देती है जब बारिश
हो जाता है, उसके बाद थोड़ी बहुत जैसे ही धूप निकलती है तब हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। जो बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें जब सनलाइट पास करती है तो उनका क्या होता है, डिस्पर्शन होता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन होता है। ओके, वाटर ड्रॉप की दो सरफेस होती है, एक ये वाली सरफेस, वेट अ मिनट, एक सरफेस ये वाली होती है और एक ये वाली सरफेस होती है, दो सरफेस होती है। तो दोनों सरफेस पे क्या होता है, अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलती है। फर्स्ट सरफेस पे हमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन। जब लाइट अंदर पास होती है फिर बैक वाले सरफेस पे जाती है तो यहाँ पे इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूरी की पूरी लाइट वाटर ड्रॉप के अंदर ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वापस से फर्स्ट सरफेस पे आती है। फर्स्ट सरफेस पे अगेन रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन तो ऑलरेडी हो चुका होता है, फिर से रिफ्रैक्शन होता है और अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमें एक रेनबो के रूप में दिखाई देता है। तो इनसाइड ए रेन ड्रॉप लाइट अंडरगोस, रेन ड्रॉप के अंदर क्या क्या होती है फिनोमिना, 2 रिफ्रैक्शन, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड 1 डिस्पर्शन। 1 डिस्पर्शन बोले या बस डिस्पर्शन बोलें क्योंकि वाइट लाइट का 7 रंगों में वो एक बार बटे या बार बार बटे वो डिवाइड होना ही कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग। ओके, तो स्कैटरिंग क्या होता है, वाइट लाइट या कोई भी कलर का लाइट चारों तरफ फैल जाना कहलाता है स्कैटरिंग। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर इट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, यानी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कण प्रेजेंट हैं, वाटर वेपर, बाकी गैसेस के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनसे टकराने के बाद वो चारों तरफ इधर उधर फैल जाती है और इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लार्जर इज द स्कैटरिंग। जिस कलर की लाइट की जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर ब्लू बिकॉज इट हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब का वेवलेंथ क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जबकि इसके अपोजिट रेड कलर का वेवलेंथ काफ़ी हाई होता है, इसलिए स्कैटरिंग सबसे कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाई स्काई इज ब्लू। तो सनलाइट पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल ब्लू कलर हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर एंड रीचेज आवर आई, हेंस स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। तो एक्चुअली में जो ब्लू कलर का, जो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है काफ़ी कम होता है, तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हमें इन्हीं कलर्स की देखने को मिलती है और हमारा जो आई होता है वो ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए चारों तरफ ब्लू कलर फैला होता है आसमान में और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।